कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, जयपुर। जय दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है चितवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत आज उत्तम तप धर्म के पालन करने का दिवस है। इसी संदर्भ में आज परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रावक श्राविकाएं पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उत्तम तप धर्म के महत्व का बोध कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, इस विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं राजस्थान के जयपुर और समारोह में सम्मिलित होकर करते हैं पुण्य लाभ अर्जित। विचारों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम और अपने जीवन को प्रायोगिक रूप से धर्म की वृद्धि के रूप में देखते हैं, तब उस समय पर संयम धर्म से हमारे जीवन की प्रायोगिक शुरुआत होती है। माने धर्म को प्रैक्टिकली लाइफ में जीना, यह संयम से शुरू होता है। और वही संयम जब बढ़ता है तो वही तप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संयम में भी हम थोड़ा सा इंद्रियों को नियंत्रित करके, मन को नियंत्रित करके तप करना शुरू कर देते हैं। और वह तप इसी रूप में होता है कि जहाँ पर इच्छाओं का नियंत्रण हो जाए। अगर हम देखें तो संयम में भी तप होता ही है। ऐसा नहीं समझना कि एक एक दिन में जो एक एक धर्म बताया जा रहा है तो वो एक एक करके एक एक दिन बाद ही हमारे जीवन में आएगा। जब हम संयम धारण करते हैं तो उस समय पर भी हमारे अंदर तप का धर्म आता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हमारे अंदर संयम भी होता है और तप भी होता है। मन का नियंत्रण हो गया, ये संयम हो गया, और इच्छाओं का नियंत्रण हो गया, यह तप हो गया। बिना मन का नियंत्रण किए इच्छाओं का नियंत्रण संभव नहीं, और इच्छाओं के नियंत्रण के बिना मन का नियमन संभव नहीं। तो जब हमने त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंच से उसे हटाया, तो उस समय पर भी मन का संयम बनता है और मन के अंदर तप का भाव भी आ जाता है। ये हम पहले थोड़ा सा समझ करके चलें कि संयम और तप का आपस में एक दूसरे को पूरक की तरह लेकर के चलने का भाव होता है। बिना संयम के तप नहीं और तप के बिना भी संयम नहीं। अब कभी कभी हम देख सकते हैं कि तप तो लोग करते हैं लेकिन संयम ना हो, ऐसा संभव है। लेकिन संयम होगा तो कुछ ना कुछ तप अवश्य होगा। संयम के साथ तप बैठता है, लेकिन तप के साथ संयम हो, इसको बिठाना पड़ता है। सुन रहे हैं ना? बात जब प्रैक्टिकली होती है तो फिर प्रैक्टिकली ही की जाती है। अब आप समझने की कोशिश करें। आपके जीवन में संयम आया तो आप थोड़ा सा मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख पाए, ये संयम हो गया। जब आपने कंट्रोल किया तो कहीं ना कहीं आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया, ये तप हो गया।
लेकिन जब आपने तप किया तो जरूरी नहीं कि आपने संयम भी किया। समझ पा रहे हैं? तप कौन सा? तो हम आपको ही लेकर के बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हम तप कर सकते हैं, बहुत सारा तप करने का भाव कर सकते हैं, जैसा कि आजकल श्रावक लोग कर ही रहे हैं। सबके लिए इस पर्व में खूब भाव बनता है ना? तेला करने का, पंचमेरु करने का, है ना? तेला रत्नत्रय का हो गया, 5 हो गए तो पंचमेरु के हो गए, और 6 हो गए तो 6 किसी के नहीं हुए? अरे 6 भी हो गए, 6 को तप के साथ जोड़ देना, 6 हो गए तो तप करने का हो गया। और 10 हो गए तो 10 धर्म के हो गए। तो तप जो कहा जाता है उसमें बाहरी तप भी आ जाता है, अंतरंग तप भी आ जाता है। बाहरी तप भी 6 प्रकार का, अंतरंग तप भी 6 प्रकार का। अब इस समय पर हम जो भी करते हैं वो सिर्फ उपवास, वास करते हैं। क्या करते हैं? वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? सबके लिए बेला, तेला, चौला, छेला। आचार्य महाराज की जो पंक्तियां हैं, लगता है इन्हीं को सब चरितार्थ कर रहे हैं सभी श्रावक, है ना? कोई बेला कर रहा है, कोई तेला कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है। तो ये उपवास चल रहे हैं, ये तप चल रहे हैं। अब इन तप के साथ में हम तपस्वी तो हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप संयमी भी हो रहे हैं। अब आप कहोगे महाराज कैसे तप करेंगे? तो संयम तो होगा ही, बिना मन का नियंत्रण किए हुए हाँ तप कैसे कर पाएंगे? ऐसे ही तो बोलोगे ना आप। तो तप करेंगे तो संयम भी आ ही जाएगा। तो वो संयम कैसा? वो संयम आपने अपने मन को केवल तप करने के लिए तैयार किया, संयम के साथ तप करने को तैयार तो नहीं किया ना। मन तो वही करेगा जिसकी आपने उसको शिक्षा दी है, जो आपने पढ़ाया है। तो मन ने तप करने का मन बनाया है, हमको तप करना है, उपवास करना है, संयम रखना है, ऐसा तो मन को नहीं समझा है ना। तो मन क्या करेगा? तो मन ने तप करने का आपका जो भाव था वो पूरा कर दिया। आपने वास कर लिया 1 दिन का, 2 दिन का, ठीक है। अब संयम क्या है? आपने कोई अपनी इंद्रियों का भी उसके साथ में नियंत्रण रखा कि मन का भी नियंत्रण रखा, अपनी इच्छाओं को रोक कर रखा कि नहीं रखा? अगर उस पर ध्यान होगा तो संयम होगा। अब मान के चलो, मान के चलते हैं ना, सपोज, है ना, जैसे गणित में हर बात मान के चली जाती है, ऐसे ही किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई हर्ट नहीं होना। मान के चलो, सपोज किसी ने जो है उपवास किया और उपवास करके बिल्कुल या तो दिन भर पड़ा रहा, है ना, और सोता रहा, बस हमें तो जैसे तैसे आज कुछ खाना नहीं है, बस पीना नहीं है, उपवास कर लिया, ठीक है। और ज़्यादा हुआ तो उपवास ही तो करना था, कर लिया, चलो खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है। तो महिलाओं के विचार अलग होते हैं, पुरुषों के विचार अलग होते हैं, सुनते हो कि नहीं? दोनों के विचार कभी मिलते हैं? कभी मिलते हैं? मुझे तो नहीं लगता। फिर भी साथ साथ रह लेते हो, ये भी तुम्हारी एक बहुत बड़ी तपस्या ही है। हाँ
कभी विचार मिलते नहीं है। हाँ, महिला के विचार और पुरुष के विचार, दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। और इसीलिए मुझे समझ आता है कि आप पति पत्नी के रूप में अगर घर में अच्छे से रह पाते हो तो मुझे एक बहुत बड़ी तपस्या समझ आती है ये। हाँ, कैसे तपस्या है? तो दोनों की परिणतियां अलग अलग हैं। महिलाओं की सोच अलग रहती है, पुरुषों की सोच अलग रहती है। कोई लाख भी कहे कि महिला और पुरुष सब एक समान है, मैं 3 काल में स्वीकार नहीं कर सकता कि महिला और पुरुष एक समान हो सकते हैं। महिलाओं का रवैया अलग होता है, पुरुषों का रवैया अलग होता है। उनके सोचने विचारने का तरीका अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है। अब महिलाओं के लिए भी तप करने का तरीका अलग होता है और पुरुषों के तप करने का तरीका अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है। और तप करते हुए भी वो अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड करें उसका भी तरीका महिलाओं का अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। तो थोड़ी सी बात वही कर रहा था कि महिलाओं को जब अपना उपवास करने के बाद, क्या हो गया, जब अपना समय गुजारना होता है तो वो अपना समय किसमें गुजारती हैं? तो उन्हें कल के काम दिखाई देते हैं, शाम के काम दिखाई देते हैं। क्या डिस्टर्ब कर दिया? तो महिलाएं काम ढूंढती हैं। मैं बता रहा हूं एक थोड़ी सी मानसिकता की बात। घर में बैठे हुए क्या करना, तो भाई आज शाम को कुछ बनना है या कल कुछ बनना है, या कुछ बहुत महीनों से पेंडिंग में कुछ घर में काम पड़े हों, अनाज कूटने के, कुछ चीज़ें अच्छी बनाने के, कपड़े वगैरह कुछ संभालने के, धोने के। तो महिलाओं को इन कामों में फिर वो दिन निकालना होता है। हाँ, आजकल ऐसा नहीं होता है, बताता हूं कैसा होता है। जो ऐसा होता है उसको भी सुन लो, फिर आजकल जैसा होता है वो भी बताता हूं। तो ज्यादातर काम में, घर के काम में महिलाएं व्यस्त होना चाहती हैं, है ना। और घर के काम में व्यस्त रह करके वह अगर उस टाइम को निकालती हैं तो उनका टाइम इसी तरह से निकलता है। अब कह रही हैं कि आजकल ऐसा नहीं होता, तो कैसा होता है बताना। हाँ, कूटना पीटना नहीं कह रहा, और भी घर के जो काम है ना, पड़े ही रहते हैं कुछ काम जो सोच रहे थे अभी महीनों से टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो घर संबंधी काम को ही जो है प्रेफरेंस देगी, है ना। हाँ, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही काम आएगा, खाली टाइम है तो हम क्या करें, तो जो काम घर के पेंडिंग में पड़े हैं वो कर लिए जाएं। पुरुष नहीं सोचेगा घर के काम करने की, ये बताना चाह रहा हूं आप। अगर कोई काम घर में ऐसा पेंडिंग में नहीं है तो क्या करेगी? अब या तो वो धर्म ध्यान का भाव रखेगी तो प्रवचन भी सुन सकती घर पे बैठी बैठी। अगर धर्म ध्यान का भाव नहीं है, सिर्फ वो ही करना है कि हमें सिर्फ उपवास करना है, उपवास करना है, तो फिर वो क्या करेगी? तो फिर वो प्रवचन की जगह, है ना, टीवी के नाटक देखेगी, उसमें मन लगाएगी। जब पुरुषों के लिए अपना टाइम निकालना होता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? पुरुष अपना टाइम घर पे कम निकाल पाता है, वो घर से बाहर जाने की सोचता है। यार दोस्त मिल जाएं, कहीं होटलों में बैठ जाएं, कहीं और एकांत स्थानों में चले जाएं, तो पुरुष उसमें अपना टाइम निकालना चाहता है। पुरुष के लिए एंजॉय करने के तरीके अलग होते हैं,
वो कारों में घूमेगा, बाइकों पे घूमेगा, तेज रफ्तार की चीजें उसको पकड़ेगा। ये पुरुष की मेंटेलिटी होती है। और स्त्री इस तरह से अपने समय पर जो भी उसके सामने मनोरंजन की चीजें होंगी तो उसे जो कुछ भी टीवी में अच्छा लगेगा वो देखेगी, या उसे प्रवचन अच्छे लगेंगे तो प्रवचन भी सुन लेगी, धर्म ध्यान करना अच्छा लगेगा तो धर्म ध्यान भी कर लेगी, और जिसे केवल उपवास करना है तो वो फिर और भी चीजें देख करके अपना टाइम पास कर लेगी। पुरुष का टाइम पास करने का तरीका अलग होता है, महिलाओं के टाइम पास करने का तरीका अलग होता है। पुरुष के अंदर का विचार जब बनता है तो वह पुरुष की जो मानसिकता होती है उसे कभी भी अगर सुख मिलता है तो उसे सुख मिलता है उपलब्धियों पर। उपलब्धि से मतलब कुछ उसे उपलब्ध हो, कुछ प्राप्त करे। तो पुरुष को सुख मिलता है जब वह कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसे वो हासिल करना चाहता है अपने कैरियर के रूप में, तो वह खुश होता है। और महिला जब भी खुश होती है तो वो उस तरीके से खुश होती है कि उसे किसी के माध्यम से खुशी मिले। वो माध्यम क्या हो सकता है? व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। महिला हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से खुश होना चाहेगी, किसी ना किसी वस्तु के माध्यम से खुश होना चाहेगी, लेकिन पुरुष व्यक्ति और वस्तुओं को इतनी तवज्जो नहीं देता। उसे चाहिए कुछ हासिल करना, कुछ उसे अगर बिजनेस है तो बिजनेस में कुछ फायदा हो रहा हो तो खुश होता है। अपना जो भी वो किसी भी तरीके का कोई व्यापार कर रहा है उसमें उसके लिए और बढ़ोतरी मिले, उसके लिए खुशी मिलती है जब वो कुछ और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ले। उसके लिए खुशी मिलती है जब उसकी जो भी मंथली पे है वो कुछ बढ़कर के मिले। तो पुरुष की खुशी इसमें होती है। सुन रहे हो? और महिला की खुशी किसमें होती है? व्यक्ति में होती है या वस्तु में होती है? ये आप भीतर से समझ करके तब कुछ रिएक्ट करना। समझ आ रहा है? महिला को कोई व्यक्ति मिल जाता है, वस्तु मिल जाती है तो उससे खुश हो लेती है। और इसी कारण से दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं। दोनों के टाइम व्यतीत करने का तरीका अलग होता है, दोनों की समझ अलग होती है, दोनों की सोच अलग होती है, और इसी कारण से दोनों के नेचर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब इसमें किसी के नेचर को मैं गलत नहीं कह रहा, सबका स्वभाव अलग अलग है। अगर महिला के अंदर कोई भी तरीके की बात होगी तो वो बात समस्या के रूप में किसी के सामने रखेगी तो वह उस समस्या का समाधान नहीं चाहती। वो क्या चाहती है? वो हमदर्दी चाहती है। ये बात पुरुषों को अगर पता नहीं होती तो पुरुष और महिला का संबंध ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। पुरुष के लिए जब भी कोई समस्या होती है तो वो समस्या का सीधा समाधान चाहता है, और महिला के अंदर जब समस्या होती है तो वो समस्या का समाधान नहीं चाहती। कहेगी जरूर मुझे इसका समाधान चाहिए, मेरी ये समस्या है, लेकिन अगर पुरुष उसकी केवल समस्या का समाधान देगा, उसकी केवल समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगा, तो महिला उससे कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगी। अनेक रिश्ते सिर्फ इसी कारण से बिगड़ते हैं कि महिला और पुरुष की ये जो साइकोलॉजी है ये लोग नहीं जानते।
महिला हमेशा बात करेगी तो एक समस्या के रूप में सामने ला करके बात करेगी, और पुरुष के सामने जब समस्या आएगी तो पुरुष मौन हो जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? सुन रही हो कि नहीं? अभी कुछ रिएक्ट मत करना, भी सुनना सिर्फ। जब स्त्री के सामने समस्या आती है तो वह समस्या को बताती है, कहती है, दूसरे से शेयर करती है, वो अपने पेट में नहीं रख सकती। पुरुष के सामने समस्या आएगी तो पुरुष नहीं बोलेगा, वो पेट में रखता है, वो चुप हो जाता है, वो खुद अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है, उसे टाइम लगता है। और जब महिला के सामने समस्या आती है तो महिला पुरुष से पूछती है, अपना पति होगा तो उससे पूछेगी, और भी कोई उसके निकट संबंधी होंगे उससे पूछेगी, लेकिन वह पूछते हुए भी अगर उसे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उसका समाधान दिया जाए तो उससे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। ये महिला की एक मनोवृत्ति होती है। उसे समस्या के समाधान के साथ में जहां पर हमदर्दी मिले, हमदर्दी समझते हो? बोलो, क्या बोले? सहानुभूति नहीं यार, हमदर्दी शब्द अच्छा है। सहानुभूति में वो दम सी नहीं आ रही है, सिंपैथी। अब ये सिंपैथी भी होती है, एक एम्पैथी भी होती है, कोई भी पैथी हो, मैं जो पैथी बता रहा हूं सिर्फ हमदर्दी की पैथी है ना? उसे क्या चाहिए? हाँ, हमदर्द का टॉनिक। एक पहले एडवर्टाइज आता था, इनको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। हमारे जमाने में आता था, आज पता नहीं क्या है, आता है आज भी। हाँ, हाँ, तो मैं सुनता था। तो हमदर्द, हमदर्दी है ना? अगर आप महिला के समस्या को सिर्फ सुन करके उसकी समाधान दे दिए, और पुरुषों की आदत होती है अक्सर वो लॉजिकली हर चीज का समाधान देते हैं, ये पुरुषों की आदत होती है। वो इमोशनली नहीं देखते हैं कि समस्या क्या है, और इसी कारण से वह समस्या का समाधान भी दे देंगे तो भी उसके सामने वो समस्या खड़ी रहेगी, और वह समस्या का समाधान जब उससे स्वयं में महसूस नहीं होता महिला को कि ये बार बार कोई ना कोई समाधान दे देते हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं होता कि सही समाधान कर रहे हैं, तो जानते हो क्या होता है? धीरे धीरे बात बिगड़ने लगती है। वो समस्या का समाधान अगर चाहती है और उसे वह समस्या बार बार किसी ना किसी तरीके से लॉजिक रूप में दी जाती है, लॉजिकली दी जाती है, तो वह धीरे धीरे पति से रुष्ट होने लग जाती है, क्योंकि पति नहीं समझ रहा है कि समस्या कहां है, समस्या क्या है। और ये पति को अगर नहीं पता होता है, और कभी कभी पत्नी को भी कुछ पता नहीं होता है क्या हो रहा है उसके साथ, ये होता रहता है, और इसी कारण से कई रिश्ते बिगड़ जाते हैं। समस्या इतनी नहीं होती कि हमने अपनी समस्या बता दी, समस्या वह होती है कि हमने सामने वाले की समस्या समझी नहीं। सुन रहे हो? हर जगह क्वेश्चन आंसर के सेशन से काम नहीं चलता है। जैसे आप क्वेश्चन आंसर के सेशन यहां पर करते हो हमारे सामने, तो उसमें समाधान उन्हीं को होता है जो लॉजिकली उसको समझना चाहते हैं, तो उनको तो समाधान मिलता है, लेकिन जो इमोशनल होते हैं उनको समाधान नहीं मिलता, क्योंकि वो जो समस्या है वो सिर्फ इसी से दूर होगी। हमदर्द का टॉनिक कुछ उन्हें अलग चाहिए, सिंकारा। इसलिए महिलाओं के साथ में जो भी उनकी मानसिकता बनती है वो अलग तरह की होती है, और पुरुष की जो मानसिकता बनती है वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वह हमेशा या तो बोलेगा तो फिर बहुत बोलेगा, नहीं बोलेगा तो बिल्कुल चुप हो जाएगा।
पुरुष की समस्या होगी तो वो अपनी समस्या को शेयर नहीं करता, और इस कारण से वह अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढता है। और इसी कारण से महिला और पुरुष के बीच में जब एक दूसरे की भावनाओं को कोई नहीं समझ पाता तो वह जो तप होना चाहिए वो तप हो नहीं पाता। तप माने इच्छाओं का क्या करना, रोकना, नियंत्रण नहीं करना। संयम में नियंत्रण होता है और तप में रोक आ जाता है। अब एक माइन्यूट डिफरेंस है, अगर आप समझ सकते हैं, नियंत्रण और रोकना, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड स्टॉपिंग ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं का रुक जाना, इन दोनों में अंतर है। इस अंतर को ऐसे समझो, जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हुए आपने स्पीड दी गाड़ी में और गाड़ी चल रही है, चलते चलते आपको लगा कि कहीं गाड़ी इम्बैलेंस हो रही है, तो आपने उसको कंट्रोल करना चाहा। तो कंट्रोल करने के लिए आप उसकी स्पीड मेंटेन करते हो। ये स्पीड को मेंटेन करना, ये उसको कंट्रोल करना है। और उसकी स्पीड को एकदम से बिल्कुल रोक देना, गाड़ी का रुक जाना, धीरे धीरे कंट्रोल करते करते उस पर ब्रेक लगाते हुए वो गाड़ी स्टॉप हो गई, तो ये कहलाया, क्या कहलाया, तप कहलाया। संयम में इच्छाओं को हम धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे हर एक व्रत की 5-5 भावनाएं बताई हैं ना, उन्हीं भावनाओं के माध्यम से हम उसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये संयम है। और जब ये कंट्रोल करते करते, अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति पर आ जाए, फिर उसे कंट्रोल ना करना पड़े, वो हमेशा उसी रूप में रहे। एक मनोगुप्ती बनाना, वचन गुप्ती को देखना, बनाना, और एक ऐसा अभ्यास आ जाना कि वचन गुप्ती ही रहती है, मनोगुप्ती ही रहती है, टूटती नहीं है, तो वो भीतरी तप बन जाता है। फिर उस तप के साथ संयम की नियामकता अपने आप बन जाती है। लेकिन जो बिना ज्ञान के तप सिर्फ किया जाता है तो उसमें संयम की नियामकता नहीं बनती। बिना ज्ञान के तप आजकल जैसा कि बहुत लोगों में देखने को मिलता है, सिर्फ क्या करना है, हमें वास करना है, वास करना है। तो वास के दिन करना क्या है? कुछ नहीं, दिन निकालना है, जैसे भी निकलेगा निकल जाए। सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोग तो धर्म ध्यान के साथ दिन निकाल रहे हो, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं, उन सबके लिए बता रहा हूं कि दिन कैसे निकालना। एक तो धर्म ध्यान के साथ दिन निकालना, किसी भी प्रकार की विषय वासनाओं से दूर होकर के दिन निकालना, मन को नियंत्रित करते हुए दिन निकालना, संयम के साथ दिन निकालना। एक तो ये तरीका है, और एक कुछ भी नहीं करते हुए दिन निकालना, या कुछ करना है तो उसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा अधर्म करते हुए दिन निकालना, अपने सामान्य कर्म करते हुए दिन निकालना। एक ये भी तरीका है। तो लोग दोनों तरीके से उपवास करते हैं ना, बोलो तो, करते कि नहीं करते? हा? दोनों ही तरीके मैं सामने रख रहा हूं, दोनों ही तरीके बता रहा हूं। तो जिस तरीके में तप के साथ संयम हो रहा है, तो वहां संयम भी है, तप भी है। एक तरीका यह भी होता है कि सिर्फ तप होता है, संयम नहीं होता। लोग उस दिन हो सकता है पड़े पड़े फिल्में देखते रहते हो, मोबाइलों में पड़े रहते हो, बस हमें क्या है, उपवास करना था तो उपवास कर लिया, अपनी
नाटक देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, कई तरह से मनोरंजन है, सब कर रहे हैं। क्या करना था? उपवास करना था, उपवास कर लिया। ये भी एक तरीका तो है, लेकिन इसमें तप हुआ, संयम नहीं हुआ। सुन पा रहे हो ना आप? अब महत्वपूर्ण क्या है? संयम के साथ किया गया तप महत्वपूर्ण है ना? हाँ, ये बताने की बात है। वह संयम इसलिए पहले है, तप इसीलिए बाद में है कि अगर हम संयम के साथ तप को करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उस तप को और अच्छा करना चाहेंगे। जितना अच्छा हो सकता है उस तप के साथ में अगर हम बाह्य तप उत्कृष्ट कर रहे हैं तो अंतरंग तप की तरफ भी हमारा ध्यान रहेगा। भाई जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से करो ना, तो पूरा ध्यान के साथ करो। ध्यान किसका? भाई हर काम में दिन भर हमारा कुछ ना कुछ धर्म का भाव बना रहना चाहिए। थोड़ी बहुत देर के लिए हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर अपन ने कोई मान लो दुकान पे बैठ लिए, थोड़ी बहुत देर घर गृहस्थी की बातें भी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन इतना ही होना चाहिए कि 24 घंटे में हमारे कम से कम 20 घंटे तो धर्म ध्यान से निकलें। और अगर 24 घंटे में 2 घंटे भी धर्म ध्यान से ना निकलें और पूरा का टाइम यूं ही निकल जाए, तो फिर उस तप से कितना फायदा मिलेगा? तप का फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फायदा चाहिए तो आचार्यों ने कहा उसको धर्म के साथ ध्यान पूर्वक जोड़ करके चलो। मतलब सबसे बड़ा तप कौन सा है? अगर 6 बाहरी तपों की लिस्ट बनाई जाए और 6 अंतरंग तपों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहला तप तो शुरू होता है अनशन से 12 तपों में, और लास्ट कहां होता है जानते हो? किसमें? ध्यान में। अगर उस बाहरी तप का संबंध भीतरी उस ध्यान तप से बन जाए, फिर वो तप निखारने के काम में आ जाए, तराशने के काम में आ जाए। एक दिन किसी ने कहा था ना, एक तलाशना होता है और एक तराशना होता है। हाँ? तो हम क्या कर रहे हैं? हम सुख को तलाशें कि हम सुख को तराशें? तलाश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं फिर भटकेंगे, ढूंढेंगे इधर उधर। और अगर हम सुख को तराशेंगे तो कहां तराशेंगे? अपने भीतर तराशेंगे। किससे तराशेंगे? क्या टूल है उसका? तो उसका एकमात्र जो टूल है वो सिर्फ मेडिटेशन है, ध्यान। ध्यान से सुख मिलता है, ध्यान से सुख तराशा जाता है। और अगर उस उपवास आदि के साथ में ध्यान की वृद्धि होती है तो वह उपवास बहुत अधिक कर्म निर्जरा का कारण बनता है। क्योंकि हमने क्या किया? पहला छोर भी पकड़ लिया और लास्ट छोर भी पकड़ लिया, तो सब पकड़ में आ गए। देखो तरकीब से काम करो। हाँ, दोनों छोर जब हमें ध्यान के पकड़ में आ गए तो हमें अब ध्यान में सब मिलेगा। तो ध्यान का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या? आपका मन धर्म को सुनने में लग रहा है ना? आपका मन धर्म की क्रियाएं करने में लग रहा है। आपका मन बिल्कुल अपने घर गृहस्थी के झंझटों से दूर होकर के मंदिर में किसी ना किसी तरह से व्यतीत हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? धर्म ध्यान है। तो ध्यान यही रखना है कि हम ध्यान भी करते जाएं, धर्म ध्यान भी करते जाएं। ये ध्यान रखना है बस। तप के साथ में जब इस तरह से ध्यान भी होता रहता है तो उस ध्यान में सब चलता रहता है, जप भी चलता रहता है। जप करना भी ध्यान ही है ना? तो इसलिए कई लोग भाई अब इन दिनों में हम तप करेंगे तो क्या करें? मन को लगाने के लिए कई लोग जो है जाप का नियम ले लिए।
हम 1.25 लाख जाप करेंगे किसी मंत्र की, तो 10 दिनों में बस वो मंत्र जपते रहेंगे, जब तक हमें कोई और समय नहीं मिलेगा तो हम यही करते रहेंगे। तो ये क्या है? ये धर्म ध्यान है ना। इधर उधर के लोगों से कोई ज्यादा बातचीत करके अपने मन को व्यथित नहीं करेंगे, आर्त ध्यान नहीं करेंगे। करना क्या है? धर्म ध्यान करना है। तो हम ये समझें कि तप में हमारे साथ में किसी भी रूप से हमारा ध्यान जुड़ा रहे धर्म की तरफ, तो वो सबसे अच्छा काम होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, नास्ति ध्यान समो बंधु। सुन रहे हो क्या कहा है? नास्ति ध्यान समो बंधु, नास्ति ध्यान समो गुरु। हाँ, ध्यान के समान कोई बंधु नहीं, और ध्यान से बढ़कर ध्यान के समान कोई अपना गुरु नहीं। नास्ति ध्यान समम मित्रम, और नास्ति ध्यान समम तपः। ध्यान से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं, और ध्यान से बढ़कर हमारा कोई तप नहीं। सुन रहे हो? सबसे बड़ा तप क्या है? ध्यान। तो ये ध्यान रहना कि हम धर्म ध्यान ही करें, यही ध्यान अपने आप में पर्याप्त है। इस ध्यान को ही बंधु बना लो बस। अगर आपके किसी बंधु का वियोग हो गया है, आपके घर में किसी इष्ट का वियोग हो गया है, आपके अपने निकटवर्ती किसी भी व्यक्ति का, रिश्तेदार का, या अपने घर परिवार के लोगों का वियोग हो गया है, आप दुखी हो गए। दुखी होना स्वाभाविक है। कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहां पर अचानक से एक कम उम्र में भी वियोग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको भी छोड़ करके चला जाना पड़ जाता है। अब मृत्यु के लिए तो कोई दया आती नहीं है किसी पर भी। अब घर में मान लो बच्चे अकेले रह गए, पति पत्नी में से कोई एक चला गया, कोई एक अकेला रह गया, तो अब किसके साथ जिएं? कैसे हम अपने मन को अच्छा बनाएं? कौन हमारा बंधु है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा गुरु है, कौन हमारे लिए इष्ट है? उस स्थिति में आपका यह ज्ञान और आपका यह तप काम आना चाहिए। सबसे बड़ा मित्र हमारा कौन? ध्यान। अब ध्यान करो बस। किसका ध्यान करो? जिसका वियोग हो गया उसका। कुछ भी कहोगे, जैसे ही आप ध्यान करने बैठोगे याद उसी की आएगी जिसका वियोग हो गया है। क्या करोगे अब? तो ध्यान में अब हम अपने मन को उससे हटाएं जो मन में अपने आप आ रहा है, और मन को उसमें लगाएं जिसमें मन लग नहीं रहा है। ये एक कठिन काम होता है ध्यान में, और ये कर पाने का नाम ही ध्यान होता है। अगर हमने ध्यान को अपना इष्ट बना लिया तो वही हमारे लिए मित्र हो जाएगा, वही बंधु हो जाएगा। आपको किसी और की पुचकारने की और आपको किसी और से कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप को समझाने लग जाओगे। अगर आपको ध्यान करने की कला आ गई तो जब आप अपने आप में थोड़ा सा भी ध्यान करने में अपने मन को लगाएंगे तो आपके लिए किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद अपने आप में समझाते जाएंगे अपने मन को, और आप खुद में ही अपना मन दृढ़ करते चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया नास्ति ध्यान समम गुरु, सम है गुरु। ध्यान से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। तो
भीतर ही भीतर आपका गुरु आपका उस समय पर ध्यान ही बन जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। हम रोएंगे, दुखी होंगे, बार बार उसी इष्ट वियोग को याद करेंगे तो हमारे लिए दुख का ध्यान होगा, जिसे आर्त ध्यान कहा गया है। किसका ध्यान? आर्त ध्यान। जब जब आपको वह स्मरण करके आपकी आंखों में आंसू आए तो समझना कि ये दुख के आंसू हैं, ये दुख का ध्यान है, और ये दुख ध्यान पाप का कारण है। क्या करना? तो धर्म में ध्यान करना, धर्म का ध्यान करना, वह ध्यान करने का मन बनाना। और उसी लिए आपको प्रतिदिन ये ध्यान की भी प्रैक्टिस 1-1 घंटे की सुबह रोज कराई जा रही है। करते हो कि नहीं करते हो? कुछ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। भले ही थोड़ा सा खुजाने की आदत पड़ी हो तो खुजा लेते हो, है ना, और आसन बदलने की आदत पड़ी हो तो ऊपर नीचे कर लेते हो, वो कुछ भी कर लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हम ध्यान में रहते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, ये अपने आप में सबसे अच्छी बात होती है। मन में जो बताया जा रहा है उसके अलावा और कुछ ख्याल ना आना। अगर इतना हो गया तो समझना अच्छा हो रहा है। मन में जो बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सिर्फ इतना ही पे ध्यान रहना और कुछ याद ना आना, यही धर्म ध्यान है। और उस धर्म ध्यान में अगर आपका मन लगने लग जाता है तो फिर आपके लिए वह ध्यान ही मित्र है, वही गुरु है, वही बंधु है और वही तप है। अगर आप उपवास नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप फिर भी धर्म ध्यान करते रहेंगे तो भी आप तप कर रहे होंगे। हाँ हाँ, हमारे सामने ही ध्यान लगता है बाकी ध्यान नहीं लगता, ये भी ठीक बात है। लेकिन अगर वह ध्यान उतना भी लगता है तो भी इतना तो अच्छा है कि हाँ, हम ध्यान कर पाते हैं, ध्यान लगता है। मन में और कुछ याद न आना और सिर्फ जो हमें सुनने में आ रहा है उसी पर अपना ध्यान रहना, यह भी अपने आप में ध्यान की पहली सीढ़ी है। इसको गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं। ये शुरुआत इसी से की जाती है और गृहस्थों को सबसे पहले यही करना चाहिए। आप लोग जब भी कभी अपने आप को परेशान महसूस करें, दूर दूर रहते हो, अब 2 दिन बाद सबको जाना भी है ना, क्या रहेगा आपके पास? हाँ, ये रहेगा आपके पास। मोबाइलों में ये ध्यान रहता है तो बस इसको ऑन कर लिया और बैठ गए, सुनते गए, और जैसा सुन सुन करके करोगे तो हो गया। और तुमने सोचा कि हम 10 दिन करके आए, अब हम अपने मन से आज बैठ के करते हैं 1 घंटा, तुम 1 मिनट भी नहीं कर पाओगे। हाँ, भीतर से उखड़ जाओगे। 5 मिनट में तो तुम जगह छोड़ के चले जाओगे। शुरुआत इसी तरह से होती है और इसको इसी तरह से आगे बनाए रखना चाहिए। लोग जब नासमझी की बातें करते हैं कि क्या ये हमारी सामायिक है कि नहीं है, भाई, और सामायिक में क्या किया जाता है? सामायिक में और क्या करते हो तुम? किसका नाम सामायिक होता है? पंच परमेष्ठी को स्मरण करना, अपने मनोभावों को पवित्र धर्म के साथ, धर्म भावों के साथ जोड़ना, इसी का नाम तो। और सामायिक में क्या होता है? आपकी एकाग्रता अपने मन के साथ अपनी आत्मा में आना, ये सब कुछ तो हो रहा है। फिर भी लोग छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। महाराज, हमने 1 घंटा ध्यान कर लिया, क्या ये हमारी सामायिक हो गई? अरे भाई, ये सामायिक का बाबा हो गया।
सामायिक में क्या होता है? बैठे बैठे क्या करोगे सामायिक में? अगर मन में शुभ विचार के साथ एकाग्रता नहीं चलती और मन निरंतर 1 घंटे तक अपने एक सीक्वेंस में नहीं रहता, एक भाव के साथ आगे नहीं चलता, तो वो सामायिक भी कहां होती है? णमोकार मंत्र जपते हो, ओम जपते हो, अरहम जपते हो, किसी भी तरह के धर्म जो 10 धर्म हैं, इन 10 धर्म का ही तो हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान नहीं होगा, सामायिक नहीं होगी, और क्या होगा? तो ये ही तरीका होता है अपने आप को समभावों में लाने का, ध्यान करने का, और इस तरह के ध्यान के साथ ही आत्मा अपने आप सुखमय होती चली जाती है, क्योंकि हम फिर उसमें क्या कर रहे हैं? आत्मा को तराश रहे होते हैं। क्या करते हैं ध्यान में? हम आत्मा को तराशते हैं, तलाशते नहीं है, हाँ तराशते हैं। तराशना क्या होता है? जैसे शिल्पकार एक पत्थर को ले लेता है और फिर उसमें किसी आकृति को तराशता है, ठोक ठोक करके उसमें एक आकृति बना देता है। तलाशता नहीं है वो, तलाश तो सिर्फ पत्थर की होती है। तलाश किसकी होती है? हाँ पत्थर की। किसको तराशना है? बस पत्थर मिल गया, अब उसको तराशना है। तो हमें यह समझ आ गया कि मेरी आत्मा है, मैं हूं, ये मेरी तलाश पूरी हो गई। अब तलाशना कुछ नहीं है। हो गई कि नहीं पूरी? हो गई कि मेरे कहने से पूरी हो गई? किसको तराशना है? तो जिसकी तलाश थी उसको तराशना है। तलाश किसकी थी? मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं, अभी तक मुझे विश्वास नहीं था, मैं कंफ्यूज्ड था, मैं शरीर को आत्मा मानता था, अब मैं किसको आत्मा मानता हूं? आत्मा को ही आत्मा मानता हूं। न शरीर को आत्मा कहता हूं, न मन को आत्मा मानता हूं, न वचनों को आत्मा मानता हूं, न विचारों को आत्मा मानता हूं। अपनी जो चैतन्य आत्मा है उसी को ही आत्मा मानता हूं। बस मेरी तलाश पूरी हो गई। अब उसको तराशना है इस ध्यान की प्रक्रिया के साथ। उसको तराशने से जो अपने आप में आकृति बनती है, सुख मिलता है, बस वही सुख हमारा वास्तविक सुख होता है। जो किससे आता है? वास करने से आता है कि ध्यान करने से आता है? हाँ सुन रहे? वास करने में तो कभी कभी टाइम देखना पड़ता है भाई, अभी तो शाम के 4 ही नहीं बज पाए, अभी तो रात के 4 बजना बाकी है। समझ आ रहा है? और अगर आप कहीं ध्यान में बैठ जाएं तो आपको टाइम कम पड़ेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि शाम के 4 हैं कि सुबह के 4 हैं। इतनी लीनता भी ध्यान में आ सकती है। यह ध्यान का माहात्म्य होता है। तो उपवास और ध्यान की ये जो कड़ी है, ये जुड़ी रहनी चाहिए। तब हमारे लिए ये हितकर होता है तप करना। और इस तरह से तप करते हुए अगर हम ध्यान में एकाग्रता ना भी ला पाए तो भी हम जप करते हुए, किसी तरह के कोई भी धर्म कार्य में मन लगाते हुए, हम अपने उस ध्यान भाव को कुछ ना कुछ निकट बनाए रखें। बस शरीर आश्रित परिणाम ना हो। किसके आश्रित हो? अपने चेतना के आश्रित हो, आत्मा के आश्रित हो। इस तरह का परिणाम ही हमारे लिए धर्मनिष्ठ परिणाम, धर्म ध्यान का परिणाम होता है। और ये ध्यान से आता है। इसलिए जो व्यक्ति इस तरह की ध्यान की प्रक्रिया से युक्त रहता है तो वह ये जानता है, शरीर अगर हमारे उपवास से थोड़ा सा सूख भी रहा है, ढीला भी पड़ रहा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि शरीर तो कल फिर वैसा ही हो जाएगा। जब हम इसको दे देंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा हरा भरा पहले था। लेकिन फिर उस समय पर हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान तो अभी हो सकता है,
सुनते हो कि नहीं? हाँ, तो तप के दिनों में किसको तपाना? शरीर को। शरीर को तपाओ, शरीर को गर्म करो तो क्या करेगा? शरीर में निखार आएगा। लेकिन अगर आत्मा को तपाते हैं, आत्मा गर्म होती है, आत्मा में ध्यान की गर्मी पहुंचती है, तो उस आत्मा में तरासना जरूर होगा और उसमें निखार भी आएगा। शरीर में निखार क्या आएगा? शरीर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। एक बार एक गुरु थे, उनने अपने शिष्य की पहचान करने के लिए, देखें शिष्य में कितना ज्ञान है, तो उन्होंने क्या किया कि एक कोयला दिया उसको। कोयला समझते हो? हाँ। तो उससे कहा कि इसको किसी भी तरीके से धो करके, चमका करके, ऐसा करके लाओगे सफेद दिखाई दे। कोई भी तरीका अपना करके लाओ, इसको कोयले को सफेद बनाना है। सुन रहे हो कि नहीं? तुमको दे दें कि कोयला बना लाओगे सफेद? हैं? बना दोगे? अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो तुम लोग। हैं? अच्छा, तो उस शिष्य ने सोचा, कई शिष्य थे, सबको दे दिया एक एक कोयला का ढेला। अब सबने सोचा इसको किससे साफ करें, तो कोई रिन लेकर के बैठ गया, पाउडर, कोई गर्म पानी लेकर के बैठ गया, कोई तरह तरह के सर्फ लेकर के बैठ गया, है? और वो जो है साफ ही ना हो, उसका कालापन जाए ही नहीं। अब ये सफेद कैसे हो? गुरुजी ने कहा इसको सफेद करके लाओ। सफेद कैसे हो? क्या समझ में आ रहा है? वो सब यूज कर लिया, एक्स्ट्रा सफेदी आने वाला जो सर्फ लाता है वो भी सब ले आया। कौन कौन से? आला? अच्छा, नए नए आने लगे। तो हर तरह के सर्फ यूज हो गए, डिटर्जेंट यूज हो गए, लेकिन कोयला तो कोयला ही है। अब 2 दिन का समय दिया था। 2 दिन बाद एक शिष्य के दिमाग में कुछ चढ़ा, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो जब परीक्षा का समय आया तो उस समय पर वो भी आकर के बैठा और उसने गुरु के सामने ही कोयले को अग्नि से जला दिया। क्या किया? अग्नि से जलाया। जलाते 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 उसकी इतना जलाया वो पूरा राख बन गई। और राख बनने के बाद में उसकी जब आग बुझ गई और वो जो राख बनी, तो फिर उसको दिखा दी गुरु को, देखो ये राख बन गई, ये सफेद हो गया, ये इसका तरीका है सफेद होने का, और कोई तरीके से सफेद हो नहीं सकता। सुन रहे हो? हाँ, कितने अच्छे अच्छे पाउडर हों, जॉनसन एंड जॉनसन है, चाहे कोई भी अच्छे तरीके की, है ना, क्रीम्स हो, कितना ही कुछ करोगे, यह शरीर कैसा है बताओ? किसकी तरह? कभी पानी से, डिटर्जेंट से शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा, पक्का। यह शरीर उसी कोयले की तरह है, कभी इससे सफेद नहीं होगा। इसको जितना तप की अग्नि में जलाओगे उतना ही इस शरीर में भी चमक आ जाए, अपने आप गोरा दिखेगा, चांदी सी राख। समझ आ रहा है? ऐसा। इसलिए शरीर का स्वभाव यही है, यह तन पाय महातप कीजे, इसमें सार यही है। पढ़ा है ना? इस तन को पाकर के क्या करना? तप करना, यही इसका सार है। तपस्या में अगर ये लग जाता है, संयम में यह लग जाता है, तो इस शरीर की सार्थकता बन जाती है। अन्यथा ये कोयला था, कोयला ही है और कोयला ही रहेगा।
और कोयले को कितना भी साफ करोगे तो साफ नहीं होगा। इसलिए यह दोहा भी याद रखना, यह तन तेरा कोयला, क्या धो धो काला होए। और क्या लिखा है, तप अग्नि से, तप अग्नि में गर जले चांदी चांदी होए। अगर ये तप की अग्नि में जले तो यही चांदी चांदी हो गई। कैसे हो गई, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसा, क्या बोलते तो सब रहते हो। तो ये सब चीजें तभी सार्थक होती हैं, रूप कैसा भी हो, तन कैसा भी हो, अगर वह तप की अग्नि के साथ तप रहा है तो वह भले ही देखने में कैसा भी हो, काला भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तप ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है। क्या है, ऐसे तप के माध्यम से ही यह शरीर भी अपनी जो आदतें हैं वो छोड़ देता है और मन भी अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। और जब शरीर और मन की इस तरह से स्थिति संभल जाती है तो फिर वह अपनी चेतना के ध्यान से अपनी चेतना को तराशते हुए मनुष्य से सिद्ध भगवान भी बन जाता है। और कैसे बना जाता है बताओ? ये उपाय हैं, संयम तप त्याग उपाय इसलिए कहा गया। उपाय मीन्स मेथड। दर्शकों, भी विशेष प्रसारण के माध्यम से आप देख रहे थे राजस्थान के जयपुर में विराजमान मुनिश्री द्वारा आज श्रद्धालुओं को दिए गए उत्तम तप धर्म के महत्व के मंगल प्रवचन। दशलक्षण महापर्व के सुअवसर पर पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने सभी श्रावक श्राविकाओं को उत्तम तप धर्म के विषय में बताते हुए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः भेंट होगी आपसे इसी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, जयपुर।